नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अब सुपर हीरो करेगा मिट्टी का इलाज। खेती से अब रासायनिक खादों की छुट्टी होने वाली है। वाराणसी स्थित IIVR के वैज्ञानिकों ने 4 साल की मेहनत के बाद मिट्टी के लिए एक सुपर हीरो तैयार किया है जिसका नाम है BC6। ये 6 फायदेमंद जीवाणुओं का एक ऐसा जैविक मिश्रण है जो मिट्टी की ताकत लौटाकर फसल की पैदावार, क्वालिटी और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। टमाटर पर हुए ट्रायल में इसके कमाल के नतीजे दिखे हैं, जहां कीटनाशकों का खर्च घटा और उत्पादन बम्पर हुआ है। किसानों के लिए इसे तरल, पाउडर और दानेदार तीनों रूपों में बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल आसान हो। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये तकनीक महंगी खाद का बेहतरीन विकल्प बनकर खेती की लागत घटाते हुए किसानों की आय बढ़ाएगी। सूक्ष्म जीवों के कृषि में कृषिगत उपयोगों पर काम करना शुरू किया और इसके परिणाम स्वरूप हमने एक ऐसा कंसोर्शियम विकसित किया है जिसे हम BC6 नाम दे रहे हैं। ये एक माइक्रोबियल कंसोर्शियम है और 3 फॉर्मेट में है। इसका पाउडर का फार्मूलेशन तैयार किया जा चुका है। इसके साथ साथ में इसका एक लिक्विड फार्मूलेशन भी तैयार किया जा चुका है और साथ में ही एक ग्रेन्यूल फार्मूलेशन भी इसका तैयार किया जा चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके अपने खेतों में उपयोग के बेहतर फायदे हैं। गिनती तो बढ़ी पर किसानों की ताकत नहीं। देश में किसानों के 44,000 से ज्यादा संगठन यानी FPO तो बन गए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कामयाबी से कोसों दूर हैं। हाल ही में हुए FPO कॉन्क्लेव में जारी स्टेट ऑफ द सेक्टर रिपोर्ट 2025 ने खुलासा किया है कि पैसे की कमी और सही मैनेजमेंट के अभाव में कई FPO सिर्फ कागजों पर ही जिंदा हैं। सरकार की 10,000 FPO योजना के बावजूद इन संगठनों को किसानों की असली ताकत बनाने के लिए एक मजबूत सहारे की सख्त जरूरत है। बारिश में धुल गई राहत की उम्मीद। महंगाई से मिली राहत पर बारिश का ब्रेक लग गया है, जिससे सब्जियों के दाम चढ़ गए हैं। जुलाई में 8 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहने के बाद अगस्त में खुदरा महंगाई दर के 2.2% तक पहुंचने का अनुमान है, जिसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट पर पड़ेगा। हालांकि ये दर अभी भी रिजर्व बैंक के अनुमानों के दायरे में है। अब जमीन पर होगा असली हकदार का हक। यूपी में भूमिहीन किसानों के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार अब कृषि भूमि पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव कर रही है। अब जमीन का पट्टा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है। इस फैसले का सीधा मकसद है कि जमीन के असली हकदार यानी भूमिहीन किसानों को सीधा फायदा मिले और अपात्र लोग सिस्टम से बाहर हों। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर। इस सप्ताह उत्तर भारत के कई राज्य, विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। पंजाब में 2000 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं और 1.76 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ के कारण अब तक 1,877 गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं 61,852 हेक्टेयर कृषि भूमि भी पानी में डूब गई है। बाढ़ से सड़कों, पुलों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है, जिसमें हिमाचल के लिए 1500 करोड़, पंजाब के लिए 1600 करोड़ और उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज शामिल हैं। वहीं बाढ़ की वजह से इस साल धान की खेती का गणित भी थोड़ा उलझ गया है। देश में धान की बुआई का रकबा तो बढ़ा है, लेकिन पैदावार घटने का बड़ा अनुमान है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़, जिसने लाखों एकड़ फसल डुबो दी है। बता दें कि इसका असर सरहद पार पाकिस्तान पर भी पड़ा है। पड़ोसी मुल्क में भी कटाई के लिए तैयार खड़ी फसल तबाह हो गई है। नतीजा, सप्लाई में कमी की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं और व्यापारियों ने कीमतें बढ़ानी भी शुरू कर दी हैं। हालांकि भारत के यूपी और पश्चिम बंगाल से बम्पर पैदावार की उम्मीद है, जो इस नुकसान की कुछ भरपाई कर सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सितंबर का मौसम खरीफ उत्पादन की अंतिम दिशा तय करेगा। जहां धान, दाल और मोटे अनाज की बुआई में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कपास और तिलहन जैसी नकदी फसलें पिछड़ गई हैं। समंदर से मुनाफा अब यूरोप के रास्ते। भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूरोपीय संघ ने भारत की 102 नई मरीन यूनिट्स को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यूरोप का बड़ा बाजार भारतीय झींगे और मछलियों के लिए खुल गया है। अमेरिका में मुश्किलों का सामना कर रहे निर्यातकों के लिए ये एक बड़ी राहत और इसका सीधा फायदा हमारे मछली और झींगा पालन करने वाले किसानों को मिलेगा।
खेती के आधार पर पशुपालन बना सहारा। गांव का मतलब अब सिर्फ खेती नहीं, पशुपालन और मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया इंजन बन रहे हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि सिर्फ इन 2 सेक्टर से ही करीब 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है। यही नहीं, खेती की कुल कमाई में अकेले पशुपालन का हिस्सा 30% तक पहुंच गया है और इसी ताकत के दम पर दूध उत्पादन में भारत आज दुनिया का नंबर 1 है। इस गांव में खनकती है चूड़ियां, मिटती है बेरोजगारी। फिरोजाबाद के पास चूड़ियों का वो गांव जहां बेरोजगारी का नामो निशान नहीं है। यहाँ 70 साल की अम्मा से लेकर के घर के हर सदस्य के हाथ में हुनर है। 200 परिवार मिलकर दिन रात चूड़ियां सजाते हैं और आत्मनिर्भरता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर देखें इस गांव की कहानी, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, थोड़ा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसको छोड़ के, और इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहीं कहीं पे कल भी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार होने जा रही हैं, लेकिन तब तक पूर्वोत्तर और इससे सटे पूर्वी भारत में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 14 से 15 सितंबर के दौरान, बिहार में आज और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 और 14 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। धान में गंधी बग कीट लगने की संभावना दिख रही है। इसके लिए किसान भाई नीम का तेल खेत के चारों तरफ मेड़ के 1.5 मीटर अंदर तक स्प्रे करें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। इसके अलावा धान में तना बेधक कीट की भी समस्या दिखाई दे रही है। उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 6 ग्राम दवा प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मक्के में भी समस्या दिख रही है। मक्के में चूँकि बालियाँ निकल रही है, इस समय नमी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए किसान भाई फौरी तौर पर हल्की सिंचाई करते रहें। इसके अतिरिक्त तिल की फसल है और मूंगफली की फसल है, इनमें भी कहीं कहीं बिहार हेली कैटरपिलर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके लिए बाजार में उपलब्ध दवा क्लोरोपाइरीफास 20 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर किसान भाई छिड़काव करेंगे तो बहुत इसका निदान मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे अन्य जो हमारी फसलें हैं, जैसे अरहर है, अरहर की बात करें, अरहर में भी कहीं पत्ती लपेटक की समस्या है। उसके लिए काटप हाइड्रोक्लोराइड दवा आती है, जो 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।